क्लास 12 पतंग, जिसे आलोक धनवा ने लिखा है। चलिए पहले हम इस चैप्टर की पूरी समरी पढ़ लेते हैं। पतंग के बहाने। इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिश भी चली गई है और भादों का महीना भी बीत गया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ हो जाते हैं, स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिम कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। ठीक है, शरद ऋतु कई फूलों को पार करते हुए आई है, अर्थात पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बीती है। इन ऋतुओं को कवि ने फूल का नाम दिया है, मतलब फूल का नाम दिया है। शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची तक उड़ सके। शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती है। और कवि कहते हैं कि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम और शुद्ध और सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मल कोमल लेकर आते हैं, अर्थात बच्चे का भाव मन और भावनाएं भी स्वच्छ कोमल और पवित्र होती है। जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ाते हुए देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम की महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वो चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़े पर झूमकर नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो। बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ते समय उनके रोमांचक शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने नहीं देती। पतंग की डोर उन्हें, क्योंकि पतंग की डोर उन्हें बचा लेती है, इसीलिए कवि ये कह है। बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए भी कभी कभी बच्चे छतों से भयानक किनारे से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज़्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वो और भी ज़्यादा भयहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो अत्यधिक उत्साह, साहस व निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका यह दुगुना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी अधिक तेजी से घूम रही हो। इस समरी में बस इतना ही है। ऐसे तो मैंने पूरा चैप्टर ही समझा दिया इस समरी में।